इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो बेसिकली यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। सो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल का जो ये है कॉन्सेप्ट है, उसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद सेकंड ये है कि जो उसके इंडेक्स है, मींस वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, वो इंडेक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और उसका जो रूट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी इंडेक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, मींस फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो उस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो जो ऑप्शन ए है उसमें देखो दो वेरिएबल है ना, पी एंड क्यू। सो ऑप्शन ए में दो वेरिएबल है पी एंड क्यू, तो इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। और इसमें देखो इसका जो इंडेक्स है वो माइनस में भी है, -4। तो ये फर्स्ट वन तो नहीं होगा पॉलिनोमियल। सेकंड में अगर आप देखो तो सेकंड में नंबर ऑफ वेरिएबल तो एक ही है, मींस नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स 1 है, मींस एक ही वेरिएबल है। लेकिन जो इसका इंडेक्स है, ये जो इसका इंडेक्स है वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना। अपॉन में है ना ये एक्स, तो यहाँ पे जो इंडेक्स हो गया वो नेगेटिव हो गया, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पे मोर देन वन वेरिएबल है, इसलिए ये नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पर देखो तो ये पॉलिनोमियल होता, लेकिन यहाँ पे देखो m और n दो वेरिएबल हो गए और रूट में m हो गया, मींस 1/2 इंडेक्स हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्यों होगा? देखो क्योंकि इसमें y मींस सिंगल सिंगल वेरिएबल है इसमें, राइट। एंड इसमें जितने भी इंडेक्स है सबके सब क्या है? पॉजिटिव है, राइट। जितने भी इंडेक्स है देखो यहाँ पे 5 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 इंडेक्स है। तो पॉजिटिव इंडेक्स होने चाहिए, नेगेटिव इंडेक्स नहीं चाहिए, है ना। नेगेटिव इंडेक्स नहीं चाहिए और ना तो फ्रैक्शन इंडेक्स चाहिए। तो ये जो है स्पेशलिटी हो गई पॉलिनोमियल की। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला ऐसा होता है कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज हैविंग सम स्पेशल कंडीशन। वो स्पेशल कंडीशन में क्या है? नंबर 1 वेरिएबल एक ही होना चाहिए, नंबर 2 वेरिएबल के जो इंडेक्स है वो जो है पॉजिटिव होने चाहिए, ना तो फ्रैक्शन होने चाहिए ना तो नेगेटिव होने चाहिए। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ के इज वन। जीरोस मींस देखो मैंने अपने वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जीरो मींस जीरो का मीनिंग होता है उसके रूट्स, है ना। सो बेसिकली अगर x 2 इसका जीरो है मींस क्या हुआ? इसका रूट है 2, है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यहाँ पे अगर आप जीरो रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो x की वैल्यू 2 रखते हैं, है ना। सो 3 × 2 प्लस के इक्वल टू 0। सो 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10, राइट। +10 गोज टू -10। सो -10 आंसर हो गया इसका। सो -10 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। तो आपको ये समझना है इसमें रूट का मीनिंग होगा जीरो। समटाइम जीरो भी यूज किया जाता है, समटाइम रूट भी यूज किया जाता है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस अभी आपको देखो समटाइम आपको देख मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखो एक टॉपिक है ना। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोनों में डिफरेंस बात ये है कि जब इक्वल टू जीरो रखते हो आप, मींस कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो रख के जब वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली पॉलिनोमियल को अगर उसके नंबर ऑफ डिग्री के हेल्प से अगर ब्रेक किया जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अगर जो डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो
क्वाड्रेटिक डिग्री 3 है तो क्यूबिक, है ना? तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा गया है, ओके? बट इक्वल टू 0 करके आप जब ज़ीरोज़ का नाम लिखा है या रूट का नाम लिखा है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकालेंगे, ओके? सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन दैट टू ऑफ द zeros of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, then third zero is। सो मीन्स इनका कहना है कि मान लीजिए अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने पॉसिबल रूट्स होते हैं? 3 पॉसिबल रूट्स, राइट? क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स, है ना? ये इसका जो है कंडीशन होता है। सो 3, इसके हायर डिग्री कितना है? 3, तो इसके कितने जो पॉसिबल रूट्स होंगे? लेट्स से अल्फा, बीटा एंड गामा, 3 पॉसिबल रूट्स इसके हो गए। अब आपको ये भी जानना है कि इसके कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन होता है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। देन दो दो रूट्स का जो प्रोडक्ट का समेशन होता है, लेट्स से अल्फा बीटा, देन बीटा गामा, देन अल्फा गामा, ये हो जाएगा माइनस सी प्लस सी अपॉन ए। एंड देन अल्फा बीटा गामा तीनों का जो ये है उसका हो जाएगा माइनस डी अपॉन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यू कैन से फॉर्मूला है या रिलेशन है, आपको ये लर्न करके रखना है, ओके? सो अब इन तीनों में हम कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, ये आपको ध्यान देना है। तो अगर आप इसमें देखो अल्फा की जगह पे 0 रख दो, क्योंकि यहाँ पर देखो दो इन्होंने वैल्यू दे दिया है, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, टू जीरोज आर 0, है ना? तो दो वैल्यू क्या है इसकी? 0 है। तो गामा पूछा है, तो 0 प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। सो गामा विल बी माइनस बी अपॉन ए। सो ए विल बी द राइट आंसर, है ना? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए। बट आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि बाकी दोनों में हमने क्यों नहीं रखा वैल्यू, है ना? तो अगर आप इसमें रखोगे तो सबके सब 0 हो जाएंगे, इसमें भी रखोगे तो सबके सब 0 तो हो जाएंगे। तो गामा इसमें पॉसिबल ही नहीं है फाइंड आउट करना, है ना? इसलिए फर्स्ट कंडीशन में रख के गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। सो गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इफ वन ऑफ द zeros of cubic polynomial is -1, then the product of other two। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन वो लिखेंगे फॉर्मूला माइनस बी। यहाँ पे देखो ए है ना ये, सो बी की वैल्यू क्या है इसमें? ए, तो ये यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन 1 मीन्स माइनस ए, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, है ना? ये देखो बी अपॉन ए, एंड देन अल्फा बीटा गामा, दिस विल बी सी। क्योंकि वन, ए की वैल्यू 1 है इसमें, है ना? ए की वैल्यू क्या है इसमें? 1, बी की वैल्यू ए, सी की वैल्यू बी एंड डी की वैल्यू सी, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने बोला कि एक उसमें से जो है वैल्यू क्या है? -1 है, मीन्स एक अल्फा की वैल्यू क्या है? -1 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू, तो इसमें रखेंगे। सो -1 इंटू बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। सो बीटा गामा इक्वल टू माइनस सी, ये हो गया। बट यहाँ पे वैल्यूज जो है देखो ए और बी में है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखो बीटा गामा है, तो बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो सेकंड इक्वेशन में, तो इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा बीटा गामा, अगर इन दोनों में देखो तो बीटा गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1, सो -1, तो ये देखो माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू बी। सो बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस बीटा प्लस गामा, राइट? तो अब ये वैल्यू जो है बीटा गामा की वैल्यू आई -c इक्वल टू, सो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर देखो, और इसमें अगर वैल्यू रखा तो अल्फा की वैल्यू -1
प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए। तो बीटा, अब यहाँ पर देखो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस वन। तो यहाँ रख सकते हैं बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ पर देखो बी, इसकी जगह पर रख सकते हैं माइनस ए, ऐसा है ना, ये लिख सकते हैं। सो बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा बी, तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं बी माइनस ए प्लस वन। सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना, नहीं बी माइनस ए प्लस वन, ए इज द राइट ऑप्शन, बी माइनस ए प्लस वन। तो ऐसे सॉल्व करना है ऐसे इक्वेशंस को, ओके। सो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, इफ x रेज टू 4 प्लस 3x² प्लस 7 is divided by 3x plus 5, then a possible degree of quotient and remainder। सो क्वोशंट के लिए तो शॉर्टकट मेथड ये है कि जो हायर इंडेक्स ऑफ डिविडेंड है, लाइक हायर इंडेक्स ऑफ डिविडेंड कितना है, देखो x4 प्लस 3x² प्लस 7, इसका हायर इंडेक्स कितना है, 4, मीन्स डिग्री 4 है। और जो डिवाइजर है उसका कितना है, 3x प्लस 5 का जो डिग्री है वो कितना है, 1 है। तो इसमें से माइनस कर दो, आ जाएगा। तो ये है। एंड रिमाइंडर का फॉर्मूला ये है कि रिमाइंडर का डिग्री जो है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ, ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ दिस कोशेंट, सॉरी दिस डिवाइजर। तो लेस देन होता है, तो यहाँ पर देखो 1 है ना। तो 1 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 3x प्लस 5 है, राइट। सो उससे लेस जो ये रहेगा डिग्री कौन सा होगा, 1 से लेस तो 1 रहेगा नहीं। तो पहले तो ये क्लियर हो चुका है कि डिग्री ऑफ कोशेंट कितना होगा, 3 होगा। तो 3 इन दोनों में से कोई एक होता, है ना, ये दोनों तो पहले ही कट हो गए, 4 है इसमें। बट अब रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है कि यहाँ पर रिमाइंडर के वैल्यू, जो रिमाइंडर का डिग्री होगा लेस देन 1 होगा, है ना। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 क्या होने वाला है, 0 आने वाला है। सो 30, दिस इज द राइट आंसर, 30, करेक्ट। तो ये आंसर होगा इसका, ए इज द राइट ऑप्शन। तो ये शॉर्टकट मेथड है, और आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, मीन्स इसको प्रॉपर डिवीजन करके, जो कि लेंदी प्रोसेस है। एक बार चेक कर लेते हैं, x4 प्लस 3x² प्लस 7 चेक करते हैं, 1/3x³। तो ये हो जाएगा x4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 5/3x। आई होप कि आपको डिवीजन आता हो। तो ये कैंसिल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, 5/3x³ प्लस 3x²। सो माइनस 5/9, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -5/3x³, देन -25/9x² हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ऐड हो जाएगा ये। सो ये हो जाएगा 52/9x²। इसको ऐड करोगे आप, 3 + 25/9, तो 52/9 आएगा। एंड देन यहाँ पे देखो ये 7 है, ये यहाँ पे लिखेंगे +7, राइट। सो एक बार इसको लिखेंगे कितने टाइम, यहाँ पर देखो +52/27x, तो यहाँ हो जाएगा 52/9x²। और यहाँ पे हो जाएगा +52 × 5/27x। तो माइनस करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -52/27x और +7। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये -52/7 है ना, ये देखो -52 बाई, यहाँ पे क्या कर देंगे 81x करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा, यहाँ पे x नहीं लेंगे, सॉरी, ये तो x नहीं रहेगा ना दिस टाइम, विदाउट x। तो लास्ट में जो बचेगा वो सिर्फ विदाउट x का टर्म आएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -52/27x
और यहाँ पर जो आएगा माइनस में 52/81 इंटू 7 में आए, तो ये कैंसिल हो गया, देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। अब विदाउट एक्स वाले टर्म ही बचेंगे, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक्चुअल में इतना सॉल्व करना नहीं, बट आपको मैं दिखा रहा था कि शॉर्टकट मेथड है जो है वो भी राइट ही है। ओके, तो 30 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये है डिविडेंड, उसका हायर डिग्री कितना है, डिविडेंड हायर डिग्री क्या है, डिविडेंड डिग्री, डिविडेंड का हायर डिग्री कितना है 5। कोशेंट, कोशेंट का हायर डिग्री कितना है 2। सो डिवाइजर का हायर डिग्री कितना हो जाएगा 5 - 2, ये शॉर्टकट मेथड है, दैट विल बी 3। सो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। कोशेंट का डिग्री अगर गिवन हो, डिविडेंड का अगर डिग्री गिवन हो, तो अगर आपको उसमें से डिवाइजर की डिग्री फाइंड आउट करना है, सो डायरेक्टली माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। और इसके बाद डिवाइड करके भी देख सकते हो, बट वो अगेन बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो वो हम करने नहीं जाएंगे बार बार। देन ये आई थिंक, हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ दिस इज द डिविडेंड एंड दिस इज द क्वोशंट, देन पॉसिबल डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यस। तो मींस क्वेश्चन सेम, बट दिस टाइम रिमाइंडर पूछा है। तो देखो, रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, राइट। ये ऑलवेज याद रखना, डिग्री ऑफ डिवाइजर से लेस होता है। तो अभी हमने देखा था डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना था, डिग्री डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना था 5 - 2, दैट इज 3। तो अब अगर डिवाइजर 3 है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन 3 हो जाएगा, राइट। डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन 3, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, लेस देन 3। ओके, इफ वन ऑफ द zeros of cubic polynomial is -1, then product of other two is। सो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स माइनस पी, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा क्यू, एंड अल्फा बीटा गामा दिस विल बी माइनस आर। तो इसमें से अगर बीटा गामा इक्वल टू किया जाए, तो -1 इंटू माइनस आर हो जाएगा। सो अगेन बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओनली आर, राइट। सो सेम मेथड वहां पे यूज करेंगे। यहाँ पे आई थिंक सेम आने वाला है फॉर्मूला, जैसे ए बी में था। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, बट पी क्यू में हो गया ये। तो सेम यहाँ पे अगर अल्फा इसमें वैल्यू रखें -1, अल्फा की वैल्यू कितना रख दें -1, अल्फा इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा अल बीटा गामा इक्वल टू क्यू प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। तो यहाँ से बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, -p+1, तो रख देंगे बीटा गामा इक्वल टू क्यू -p+1। सो क्यू -p+1 कौन सा है, क्यू, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना, क्यू -p+1। तो ये सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ पी एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट, यहाँ पर देखो, ऑफ लीस्ट डिग्री 1 एंड पी के इज, यहाँ पे देखो दिया है पी ऑफ के इज 0, देन के इज नोन एज, अभी तो बहुत इजी है, जिस वैल्यू पे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, या वेरिएबल की जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पी एक्स, है ना यार। रूट, रूट यहाँ पे नहीं दिया है, तो किसको टर्म, किसको सेलेक्ट करेंगे, जीरो। रूट अगर दिया होता तो भी वही राइट आंसर होता। यहाँ पर बी को सिलेक्ट करेंगे, जीरो ऑफ पी एक्स, वैल्यू ऑफ पी एक्स नहीं बोलेंगे ना, तो कांस्टेंट टर्म ऑफ पी एक्स बोलेंगे। ओके, सो राइट आंसर इसका क्या होगा, जीरो ऑफ पी एक्स। अगर रूट होता तो रूट को भी सिलेक्ट कर सकते थे।
zeros of polynomials can be determined graphically. Number of zero of polynomial is equal to the number of points where graphs of the polynomial. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो ग्राफ होता है, जितनी बार ग्राफ x डिग्री को जितनी बार कट करता है, याद रखना x एक्सिस को, सॉरी, जितनी बार कट करता है उतने ही डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। लेट्स से 1 2 3 4 5 टाइम कट किया तो x रेज टू 5 मींस 5 डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो ये इसका आंसर होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, नंबर ऑफ zeros ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। जितनी टाइम एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ इंटरसेक्ट करता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उतना ही डिग्री का होता है वो। मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो एक्स एक्सिस कितनी टाइम वो ये करेगा, 2 टाइम, 1 2 तो 3 टाइम हो गया, मीन्स 1 टाइम कट करेगा, याद रखना। ओके, जितने डिग्री का होगा। ओके, सो हायर डिग्री के हिसाब से चेक किया जाता है। नेक्स्ट है, if graph of polynomial does not intersect x-axis but intersect y-axis in a point, then number of zeros of polynomial is equal to, तो याद रखना जीरोस की वैल्यू होती है। मीन्स अगर कोई एक्सिस, कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, तो उसमें मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। वाई एक्सिस पे कितना कट कर रहा है वो काउंट नहीं होता है। इफ p of x equal to this and one of the zero is one of is zero, one is actually one is the zero of it, then a plus b plus c equal to zero and a plus b plus c equal to zero, then other zero is। तो अब इसमें ध्यान दो कि a, लेट्स से अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, देन अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। सो इसमें से एक वैल्यू वन है, सो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, बीटा वन प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। सो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए माइनस वन, सो माइनस बी माइनस ए अपॉन ए, राइट, ऐसे लिख सकते हैं बीटा को। अब इसमें इन्होंने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो अरे सॉरी, ये तो यहाँ से निकल जाता, देखो, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए ना, यहाँ करने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा की वैल्यू वन रख दो, सो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए। देखो कितना इजी हो गया, बीटा इक्वल टू, देन अदर जीरो इज बीटा सी अपॉन ए, सो बी इज द राइट ऑप्शन, सी अपॉन ए, है ना। देखो यही होता है कंफ्यूजन, अगर आपने इसको लेके चले इस क्वेश्चन को, इसको, तो फिर वो लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लेके चलो, डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है बीटा का, कितना आ गया, सी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। अभी आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ये समझना है कि अगर मान लो दो जीरोस गिवन हो किसी भी पॉलिनोमियल का, दो या तीन, जो भी गिवन हो, ऑलवेज रिमेम्बर उससे अनलिमिटेड जो इक्वेशन है वो तो दो ही बने, मतलब एक ही बनेगा बेसिकली। ध्यान दो, लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो लेट्स से ए और बी दो इसके रूट्स हैं, तो पॉलिनोमियल कैसा बनता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। बट अगर ये रूट्स है, सॉरी इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो याद रखना तो एक ही बनेगा इक्वेशन। बट अगर पॉलिनोमियल की बात करें, सो पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाता है स्मॉल ए, और यू कैन से यहाँ पे स्मॉल ए ना करके दूसरा कोई रख दो क्योंकि ए ऑलरेडी है, सो लेट्स से अल्फा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये होता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। अब इसमें
अल्फा एक्स माइनस ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस माइनस टू। एक्चुअल में एक्स की जगह पे माइनस टू रखा मैंने, सॉरी ए की जगह पे माइनस टू, और बी का जगह पे क्या है फाइव, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव। तो पॉलिनोमियल देखो इसमें से अल्फा की वैल्यू जितनी रखते जाएंगे ना, वन टू थ्री फोर फाइव जो भी रखते जाएंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू बनती जाएगी। सो अनलिमिटेड एक्चुअल में होता है। तो अनलिमिटेड अगर होगा तो मोर देन थ्री लिखेंगे, याद रखना, पॉलिनोमियल ऑलवेज अनलिमिटेड बना सकते हैं दो रूट से। इक्वेशन अलग है, पॉलिनोमियल अलग है, ओके। सो मोर देन थ्री होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान दो, अगर ये एक्स प्लस वन इसका जो फैक्टर है तो वैल्यू रखते जाएंगे, इसमें वैल्यू रखते जाओ। लेट्स से एक्स रेज टू सिक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेट्स से इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू माइनस वन। सो माइनस वन, यहाँ पर देखो माइनस वन रेज टू सिक्स प्लस वन होगा, प्लस वन कितना आ जाएगा टू, इसका रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से, तो ये तो रॉन्ग होगा। ये ऐसी तरह यहाँ पर देखो, बी आई थिंक राइट आंसर आंसर होगा। देखो एक्स माइनस बी में देखो एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे अगर जीरो करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा वन। इसमें x की वैल्यू वन रखो तो वन क्यूब प्लस वन रेस टू सिक्स, है ना, वन रेस टू सिक्स वन, वन प्लस वन टू, तो टू रिमाइंडर प्रॉपर आएगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर देखो है एक्स क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एट्टी एट एक्स प्लस वन ट्वेंटी फाइव। अब इसमें उन्होंने बोला है कि इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं उनका जो ये है फीचर है, या उसका जो साइन है वो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, या बोथ इक्वल। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी हो गई एट्टी एट, सी की वैल्यू कितना हो गया वन ट्वेंटी फाइव। सो अगर आप इसका अल्फा अल्फा प्लस बीटा करो, कितना हो जाएगा, एट्टी एट माइनस एट्टी एट अपॉन वन मीन्स माइनस एट्टी एट, एंड अल्फा इंटू बीटा करो तो 125। अब मुझे आप बताओ कि अगर दो रूट दो नंबर है, उनका एडिशन करने पे नेगेटिव नंबर आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन करने पे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, सो बट ऑब्वियस दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। देखो अगर माइनस टू और माइनस टू को ऐड करूं तो नेगेटिव आएगा, बट माइनस टू इंटू माइनस टू करूं तो ही पॉजिटिव प्लस फोर आएगा, है ना। सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन, बोथ नेगेटिव। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है करने हैं, ओके।